जय हिंद। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सोशल साइंस हाई स्कूल का जो एक टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, लेसन 2 है इतिहास का। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है हम लोग इसको दूसरे वीडियो में, इसके सेकंड जो पार्ट है उसमें सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सत्याग्रह था, यानी कि सत्याग्रह जो आंदोलन था, इसके बारे में सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं सत्याग्रह आंदोलन इन सभी से भी रिलेट करता है, क्योंकि महात्मा गांधी का जो भी आंदोलन था सत्याग्रह वाला आंदोलन ही था। अभी मैं पूरी बात को आपको समझाता हूँ क्या मैटर था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध। जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 ईस्वी को था। कब था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरे विश्व में जो है गरीबी फैलना शुरू हो गया। जैसे मान लो कि अगर दो घर में झगड़ा होता है तो कुछ पैसा तुम्हारा खर्च होगा उस झगड़े में, इसका कुछ पैसा खर्च होगा, तुम्हारा हाथ पैर टूटेगा, तुम अपना पैसा खर्च करोगे, इसका हाथ पैर टूटेगा, ये खर्च करेगा, थाने में जाओगे तो वहाँ पैसा तुम्हारा खर्च होगा, इसका भी पैसा खर्च तुम्हारा होगा। तो कहीं ना कहीं जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो विश्व में देखा जाए हर देश में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया, महामारी फैलना शुरू हो गया, भूखमरी फैलना शुरू हो गया, लोग गरीब होने लगे, जो उद्योग धंधे थे, जो काम काज सब लोग फैक्ट्री वगैरह में करते थे वो सब बंद हो गए। यानी कि एक तरह से गरीबी फैलना शुरू हो गया, महामारी फैल गया, सब खाए बिना मर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। उसी समय महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका गए रहे होते हैं और वहाँ पर इसी को मैटर को लेकर के वहाँ पे कुछ काम वगैरह करके और वो भारत लौटते हैं 1915 को। कब लौटते हैं भारत को? वो आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध आपका समाप्त होता है 1914 में, और जो है आपका महात्मा गांधी जो आते हैं 1915 में भारत लौट कर आते हैं। और जब महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट करके आते हैं ना, तो अपने भारत में भी अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही अत्याचार किया जा रहा होता है, ठीक है। तो उसी में जो है 1900 और लोगों से वो अपील करते हैं, जब भारत वो आते हैं तो लोगों से अपील करते हैं, लोगों से कहते हैं कि तुम लोग जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे हो ना, ये सही तरीका नहीं है, इस तरीके से अंग्रेजों का विरोध नहीं करना। विरोध अंग्रेजों को करने के लिए हम लोगों को शांत रहना है, शांत रह के बिना किसी के ऊपर हाथ उठाए हम लोग जो है सत्य और अहिंसा, यानी कि हम लोग झगड़ा मार नहीं करेंगे। अहिंसा का मतलब हम लोग हिंसा नहीं फैलाएंगे, हम लोग अहिंसा के साथ और सत्य के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और उसी का नाम निकल के आया सत्याग्रह आंदोलन, यानी कि ऐसा आंदोलन जिसमें सत्य और अहिंसा का इंक्लूडेशन किया जाए उसे सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। महात्मा गांधी ने ये भारत में समझाना शुरू किया, बात समझेगा। 1915 में भारत आते हैं और लोग देखते हैं 1915 में कि सभी नेता जो यहाँ के बड़े बड़े लोग हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं। तो उनको ये चीज़ नहीं अच्छा लगा और वो लोग महात्मा गांधी लोगों से कहते हैं कि तुमको अंग्रेजों का विरोध जब करना है तो तुम सत्य के साथ लड़ो और अहिंसा मत करो, सत्य और अहिंसा के साथ लड़ाई लड़ो। समझ में आ गया? और इसी का नाम बन के आया, सत्य और अहिंसा से निकल के आया क्या चीज़? आपका सत्याग्रह आंदोलन। बात समझ में आ गया? इस आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने 2 जगह पार्टिसिपेशन किया। एक तो चंपारण बहुत ही फेमस है 1917 में, ठीक है, बिहार का एक चंपारण जिला है, वहाँ पर महात्मा गांधी जाते हैं 1917 में और किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। और उन लोगों को किसानों को महात्मा गांधी समझाते हैं कि तुमको अगर लड़ाई लड़नी है तो सत्य और अहिंसा के साथ लड़ाई लड़ो, यहाँ पे किसी को मार काट हिंसा फैला के आप लोग नहीं जीत पाओगे अंग्रेजों से। बात समझेगा? यहाँ पे बिहार में जो है किसानों को यहाँ पे समझाते हैं चंपारण में। और उसी के कुछ दिन बाद 1918 में वो खेड़ा जिला गुजरात जाते हैं, गुजरात में जाते हैं और वहाँ जाकर के किसानों को वहाँ भी सत्य अहिंसा की पाठ पढ़ाते हैं कि सत्य अहिंसा के साथ लड़ाई लड़ो। वहाँ प्रॉब्लम थी कि किसानों से अधिक कर वसूलते थे लोग, जो वहाँ के जमींदार लोग थे, जो वहाँ के अंग्रेज जो था जमींदारों को जायदाद दे दिया था, कहा था कि तुम लोग जाके किसानों से पैसा वसूलो, मुझे साल भर का इतना चाहिए भैया, मुझे इतना दे देना, बाकी तुम लोग लूटो खाओ। समझ में आ गया कि नहीं? तो वो लोग बहुत परेशान थे, किसान तो कर वसूली से परेशान थे। तो इस चीज़ों को महात्मा गांधी ने इस चीज़ को क्या किया, यहाँ पर लोगों से क्या बोला कि तुम लोग जो है सत्य और अहिंसा के साथ लड़ाई लड़ो तभी जीत सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों घटना आपको समझ में आ गई। चंपारण बिहार में 1917 में और खेड़ा जिला गुजरात में 1918 की ये बात थी, कर वसूली में किसानों के द्वारा हुई थी। फिर इसके बाद जो है जब देखते हैं कि ये महात्मा गांधी जो है इतना दुनियादारी फैला रहा है,
ठीक है, महात्मा गांधी जो इतना दुनियादारी फैला रहा है, अंग्रेज जब सोचा कि महात्मा गांधी इतना दुनियादारी फैला रहा है, लोग सत्य अहिंसा के साथ लड़ाई करना शुरू कर रहे हैं, तो अंग्रेज जो राजनीतिक नेता थे ना, राजनीतिक जो नेता थे, उन लोग को गिरफ्तार करना शुरू किया। और उसी दौरान जो है एक नियम बनाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट था, 1919 में ये बनाया। और 1919 में रॉलेट एक्ट बनाया तो जो राजनीतिक कैदी थे, यानी कि जो राजनीति करते थे, जैसे महात्मा गांधी राजनीति करते थे कि अंग्रेजों को कैसे हराया जाए, उन सभी को कैद कर लिया गया। और उन सभी कैदियों को कैद करने के बाद रॉलेट एक्ट के अनुसार बिना किसी मुकदमे के 2 साल के लिए उन लोग को जेल में डाल दिया गया। शक के दायरे में कोई भी इंसान आता था, राजनीति करता था, उनको उठा लिया, बिना मुकदमा का 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। ये था आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक कानून का नाम है और उस कानून में एक नियम था कि कोई भी राजनीति करता है अंग्रेजों के खिलाफ, उसको बिना बताए, बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के, बिना किसी मुकदमे के उसको जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये तो बहुत खराब मतलब कानून था, ठीक है। महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा, लोगों को भी पसंद नहीं आया, तो महात्मा गांधी ने तुरंत जो है क्या किया, तुरंत इसका विरोध करना शुरू किया। और महात्मा गांधी ने सभी देशवासियों से कहा 6 तारीख और 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने, इन लोगों ने जो 1919 में बनाए थे, और 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसक आंदोलन चलाया जाए, यानी कि हल्ला मार कुछ नहीं करना है, हम लोग रैली निकालेंगे, हम लोग बैठ करके एक जगह धरना देंगे। धरना माने मारकूट नहीं होना चाहिए, शांति से हम लोग रैली निकालेंगे, इसका विरोध करेंगे, रॉलेट एक्ट को हटाओ, रॉलेट एक्ट को हटाओ, विरोध करेंगे एक जगह हम लोग बैठ करके। बात समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि इसी को कहा गया अहिंसक आंदोलन चलाया गया ना, हिंसक नहीं होना चाहिए, हम लोग को हिंसक नहीं होना है, शांति से आंदोलन चलाना है कि रॉलेट एक्ट को हटा लो भैया, तो अंग्रेजों को। समझ में आ गया? और जब ये आंदोलन बढ़ना शुरू हुआ ना, तो उसी समय पंजाब का जो अमृतसर था, वहां पर एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए वहां कई सारे लोग रैली के रूप में इकट्ठा हुए थे, वहां पे बैठ करके इसी एक्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे कि रॉलेट एक्ट को कैसे हटाया जाए। ठीक है, इसके बारे में जब वो बातचीत कर रहे थे तो वहीं पर बगल में एक थाना था, वहां का थाना इंचार्ज था जनरल डायर। एक जनरल था, मतलब एक बड़ा पोस्ट होती है जनरल, तो जनरल डायर वहां पे था। उसको किसी तरह खबर लगती है कि जलियांवाले बाग में सब लोग इकट्ठा होकर के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, अंग्रेज शासन के विरुद्ध जो है बातचीत कर रहे हैं। और जनरल डायर वहीं आता है और उन सभी के ऊपर, मतलब चारों तरफ से घेरवा के उन सभी के ऊपर गोली चलवा देता है। हजारों की संख्या में भारतीय मारे जाते हैं, वहां बूढ़े बच्चे सब लोग मारे जाते हैं यहाँ पे। और जब ये घटना घटती है ना, तो इस घटना की जानकारी जब रविन्द्रनाथ टैगोर को पहुंचती है, किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। जब ये घटना के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर को जब पता चलता है, तो नाइटहुड की उपाधि थी रविन्द्रनाथ टैगोर के पास, इंग्लैंड की ये उपाधि थी, नाइटहुड कहा जाता था उनको इंग्लैंड में। ये उपाधि क्या किया? फेंक दिया। यानी कि जैसे उपाधि का मतलब ये हुआ, जैसे तुम अपने स्कूल में पढ़ते हो तो कोई टीचर आपको एक उपाधि दे देता है, लतखोर, बकलोल, कुछ भी कह के, बाबू, भैया, एक उपाधि दे दिया, उसी नाम से तुमको बुलाता। तो जो इंग्लैंड के लोग थे ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड कह के बुलाते थे, एक उपाधि दिए थे कि तुम यार नाइटहुड हो। समझ में आ गया कि नहीं? और इस उपाधि, जब ये इतना बड़ा घटना हुआ जलियांवाले बाग में, रविन्द्रनाथ टैगोर घुसिया गया यहाँ पे। और रविन्द्रनाथ टैगोर जब घुसियाए और कहें नाइटहुड की उपाधि तुम्हारा गया भाड़ में, हमको नहीं चाहिए नाइटहुड की उपाधि। और यहीं तक जाकर के आपका ये प्रथम विश्व युद्ध के जो ये आपका सत्याग्रह आंदोलन था, यहाँ पे खत्म हुआ। उसी दौरान एक आंदोलन शुरू होता है, खिलाफत आंदोलन। क्या शुरू होता है? खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। और खिलाफत आंदोलन के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं विश्व युद्ध से ही रिलेटेड है खिलाफत आंदोलन। उसमें क्या होता है कि तुर्की को जो है, जो तुर्की के ऊपर से ही ये कहानी है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये दोनों एक ही कहानी है। खिलाफत और असहयोग आंदोलन को एक साथ ही पढ़ा जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आया। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी, कहानी के रूप में मैंने समझाया आपको, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन कुछ भी आता है यार तो आप कर देना, वहाँ छोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? बात क्लियर हो गई? और आपको एक कहानी और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी समय भारत की एक गली थी, लगभग 500 मीटर लगभग 50 गज की गली थी, लंबी गली थी। ठीक है, 50 गज की लगभग लंबी गली थी।
और जब इसका विरोध हो रहा था तो जनरल डायर ने उसी वक्त कहा कि उस गली में क्या हुआ था कि एक महिला के ऊपर अत्याचार हो गया था, ठीक है। तो जनरल डायर ने कहा कि इस गली से कोई भी इंसान अगर गुजरेगा तो अपने पेट के बल रेंगते हुए जाएगा। सोच कितना कमीना था जनरल डायर यहाँ पे। कहा कि रेंगते हुए जाना है, चाहे कोई विधवा कोई औरत रहे, चाहे लड़का रहे, चाहे गर्भवती औरत रहे, कोई भी रहे, आपको अपने पेट के बल रेंगते हुए जाना उस गली से। और इसी बात को जो है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को जब पता चलता है वहाँ पे, सॉरी चंद्रशेखर आज़ाद को, तो बड़का विरोध कर देते हैं वहाँ पे। तो कहानी लंबी है, फिलहाल आप लोग यहीं तक याद रखिएगा, नाइटहुड की उपाधि जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना वापस कर दिया। बात समझ में आ गई। फिर अगले वीडियो में हम लोग सिखाएंगे आपको खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। आई होप दोस्तों पूरी बात आपको समझ में आ गई। यार खूब मन से पढ़ो, सब लोग एकदम मन लगा के पढ़ो यार। मेरे से जो हो सकेगा मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको इस चैनल पे सारी बात समझाने के लिए। बस आप मन लगा के पढ़ते रहो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।